कक्षा है 7, विषय है संस्कृत, पाठ है 7वां है, पाठ है 7वां पाठ, और पाठ का नाम है संकल्प है। संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय है, सफलतादायक होता है, या संकल्प है वह सफलतादायक होता है, सफलता देने वाला होता है। इससे पहले हमने पाठ संख्या 6 का अध्ययन किया। आज हम 7वां पाठ है संकल्प सिद्धिदायक है, यानी दृढ़ निश्चय सफलता देने वाला होता है। उसका करते हैं गृह कार्य। तो गृह कार्य करने से पूर्व हम पहले पाठ का सार है उसका अध्ययन करते हैं, और उसके बाद में पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न है उसको हल करेंगे। पाठ का सार है, प्रस्तुत पाठ में दृढ़ निश्चय यानी संकल्प के महत्व को बताते हुए प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा कठिन से भी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर हमें दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, या हम अपने जीवन के उद्देश्य बनाकर चलते हैं, या जीवन का लक्ष्य बनाकर चलते हैं, तो कठिन से कठिन कोई मार्ग है, चाहे कठिन से कठिन कार्य है, उसमें भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस नाट्यांश में, यानी ये पाठ है, इस पाठ में नाट्यांश के रूप में वर्णित कथा के द्वारा बताया गया है कि पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प लेकर कठोर तपस्या करती है। उनकी कठोर तपस्या से हिंसक पशु भी उनके मित्र बन जाते हैं। भगवान शिव पार्वती के संकल्प की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी के वेश में उसके पास आते हैं और अनेक प्रकार से शिव की निंदा करते हैं, किंतु शिव से सच्चा प्रेम करने वाली पार्वती अपने संकल्प से विचलित नहीं होती है तथा उस ब्रह्मचारी पर क्रोध प्रकट करते हुए वहां से जाना चाहती है। तभी शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं तथा पार्वती के संकल्प की प्रशंसा करते हैं एवं उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद में पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर है वह एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है, तप प्रभावात के सखाए जाता, यानी तप के प्रभाव से उसके कौन मित्र बन जाते हैं। तप के प्रभाव से कौन सखा यानी कौन मित्र बन जाते हैं। तो जंगल में तप करती है, तपस्या करती है, और जंगल में होते हैं हिंसक पशु, यानी भयंकर पशु होते हैं। तो हिंसक पशु यानी हिंसक पशु ये है उसके सखाए जाता है, उसके मित्र बन जाते हैं। या हिंसक पशु कुछ भी लिख सकते हैं, हिंसक पशु या हिंस्र पशु है, हिंसक पशु। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, पार्वती तपस्या कुत्र अगसत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? तो तपस्या करने के लिए गिरिशी गए। गिरिशी गए यानी जो पहाड़ था उस पहाड़ के शिखर पर वह गई, गिरिशिखर। उसके बाद है, कै शमशाने बसती ही। शमशान, कै शमशाने बसती, शमशान में कौन बसता है? तो शमशान में शिव है, शिव बसता है। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुदः जाता। शिव की निंदा यानी आगे है, शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुदः जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई? पार्वती। जब पार्वती के पास में शिव है, वो वेश बना करके बदल करके ब्रह्मचारी का रूप बना करके आए और उनसे शिव की निंदा की, तो पार्वती उनसे नाराज हो गई। आगे, वटु रूपेण तपोवनम कै प्राविशत। वटु के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश हुआ? तो शिव, शिव प्रवेश हुआ। शिव है प्राविशत, शिव प्राविशत। दूसरा है, रिक्स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा देख रहे हैं जैसे वस्ती समय, वस्ता समय और वसंती, यानी वस्ती वस्ता वसंती, समय 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 रहता था, दो रहते थे और सब रहते थे। तो ऐसे ही पूज्यति समय है, तो पूज्यति पूज्यत, पूज्यत समय और पूजयंती
यंती समय है। इससे आगे आ जाए रक्षति ही, तो रक्षति रक्षत है और रक्षन्ति समय। इसके बाद में चर धातु है, चरती, तो चरती चरत और चरंती। उसके बाद में समय समय, तो ये समय। यहाँ पे करोती है, करोती में आ जाएगा कुरुता है, कुर्वन्ती, कुरुता है और कुरुता समय और कुर्वन्ती समय है। ये हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह से अगर हम आगे और प्रश्न हल करें तो जो बहुविकलात्मक प्रश्न है वो हो जाएंगे कि पार्वत्या मातु नाम की मासित, पार्वती की माता का नाम क्या था? मैना। दूसरा प्रश्न कि पार्वती कया शाखम गौरी शिखरम गस्ती, पार्वती किसके साथ में गौरी शिखर पर गई है? तो उसके साथ में है विजया, उत्तर आ जाएगा विजया। उसके बाद में अपर्णा इति नामना का प्रसिद्ध अस्ति, अपर्णा के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? तो इसमें आ जाएगा पार्वती। आगे कह कदापि धैर्य न प्रतिजयंती, कौन कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ते हैं? वो आ जाएगी मनस्वी। और पार्वती परीक्षितों बटुर पादारी के आगता है और इसमें आ जाएगा शिव है। तो ऐसे ही हम प्रश्नों के उत्तर हैं वो हल कर सकते हैं। तो यह है कक्षा 7 में सप्तम पाठ है संकल्प सिद्धिदायक का गृह कार्य।